वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट जो बाकी रह गया था। तो देखिए जो क्वेश्चन 8 है, द सिग्नेचर ऑफ एवरी ऑड परम्यूटेशन इज -1, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Let f belongs to Sn be any odd permutation, then f can be decomposed as a product of an odd number of transposition. Transposition क्या है? Two cycles. Two cycles is called transposition. तो f can be decomposed as a product of an odd number of transpositions. क्योंकि ये odd permutation है, इसीलिए मैंने उसको odd permutation में क्या product of an odd number of transposition में decompose कर सकता हूँ। इसलिए लेट एफ इक्वल्स टू T1 T2 TR, where T1 T2 TR belongs to Sn and each Ti I equals to 1 to R is transpositions and R is odd integer। यहाँ पे R क्या है? एक्चुअली R odd integer है। Again you know if T belongs to Sn is a transposition, अगर T कोई भी ट्रांसपोजिशन मान लीजिए, ट्रांसपोजिशन मीन्स आप लोग जानते होंगे कि टू साइकिल्स मान लीजिए कि ABCD और ऐसे 1 2 2 3 2 1, इसको कहते हैं क्या? टू साइकिल्स 1 goes to 2 goes to 1। तो मान लीजिए इफ T बिलोंग्स टू Sn इज ए ट्रांसपोजिशन, देन सिग्नेचर ऑफ T क्या होता है? -1 होता है एक्चुअली। Thus, signature F equals to -1 8 times equals to -1 to the R। signature F equals to -1 क्योंकि R is odd। ये कहाँ से आया था? देखिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे सिग्नेचर ऑफ T1 to TR, ये क्या है? T1 to T क्या एक्चुअली परम्यूटेशन है, बिलोंग्स टू S है। उसका सिग्नेचर क्या होगा? सिग्नेचर ऑफ T1 डॉट सिग्नेचर ऑफ T2 डॉट सिग्नेचर ऑफ TR। इसीलिए एक स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज एबेलियन, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हर ग्रुप का ऑर्डर 8 है, एबेलियन नहीं होता है एक्चुअली। लेट G इक्वल्स टू +-1 +-i +-z +-k, देन यू नो G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड क्वार्टेनियन ग्रुप्स। ये एक्चुअली किसको क्या कहता है? क्वार्टेनियन ग्रुप्स। क्लियरली ऑर्डर ऑफ G इज 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 एलिमेंट है इसमें, बट G इज नॉट एबेलियन एज ij नॉट इक्वल्स टू ji। एक्चुअली आई जे इक्वल्स टू के होता है और जे आई इक्वल्स टू -k होता है। एक्चुअली आई जे का आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको k मिलेगा, और जे आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो -k मिलेगा। इसीलिए दोनों सेम नहीं है, इसीलिए एबेलियन नहीं है। द रिंग Z2X हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ Z2 इक्वल्स टू 0 बार 1 बार एंड Z2X इक्वल्स टू A0 A1x n x to the power n, ai belongs to Z2 for all I belongs to 0 1 2 n belongs to natural number n union 0। So A0 can take any of the values 0 बार 1 बार। यहाँ पे देखिए 0 बार कोई भी वैल्यू ले सकता है। Similarly each ai means A0 A1 A2 A3 can take any one of the 2 values। So 0 bar is the 0 polynomial and there are 1 constant polynomial। Now there are 2 cross 1 that is 2 polynomials of degree 1 over Z2। Similarly there are 2 cross 1 polynomials of degree 2 over Z2 and so on। Similarly next we get 2 cross 2 cross 1 polynomials of degree 3 over Z2। Since n can take infinitely many values, there are infinitely many polynomials over Z2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कम्यूटेटिव रिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज ए यूनिट। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहाँ पे मैंने रीज़न दिखा है, बहुत ही ईजी है, आप लोग जरूर समझ लेंगे। मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत ईजी है। Now Z2 cos Z3 is a field of 6 elements, the given statement is false। देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ पॉसिबल मैंने मान लिया कि लेट F इक्वल्स टू Z2 cos Z3 बी ए फील्ड ऑफ 6 एलिमेंट। मैंने मान लिया कि इसमें 6 एलिमेंट है और ये फील्ड ही है, मैंने मान लिया।
देन एफ प्लस क्या होता है, एक्चुअली ये फील्ड है, फील्ड मीन्स ए रिंग, और रिंग मीन्स एफ प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. A ring, a ring means a plus is abelian group of order 6 by definition of ring. Hence by Cauchy's theorem there exist non-zero elements A, B in F. ये कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ इसका ऑर्डर 6 है, इसीलिए बाई Cauchy's theorem आप लोग जानते होंगे कि there exist two elements A and B in F such that order of A equals to 2, order of B equals to 3. Cauchy's theorem क्या स्टेटमेंट का क्या बोल रहा है वहाँ पे, कोई भी मान लीजिए कोई भी इसका ये जो ग्रुप का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर का कोई एबेलियन सॉरी प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा तो उसी टाइप का उसी टाइप एलिमेंट दो और एक और दो मिल सकता है, और 3 भी मिल सकता है. तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइजर है, प्राइम 2 और 3 प्राइम नंबर, तो इसीलिए एलिमेंट ए एंड बी ने साजर ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू 2, इसी टाइप 2 एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 और 3 होगा. ना ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 इज द लिस्ट पॉइंट इमेज सच दैट 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये एक्चुअली प्लस विद रिस्पेक्ट टू प्लस एफ इज ग्रुप, इसीलिए 2 इक्वल्स टू 0 होगा. एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 3 मीन्स 3 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 3 इक्वल्स टू 0. 2 क्यू लिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर. नाउ 2a b इक्वल्स टू क्या होता है, 2a इक्वल्स टू 2a डॉट b, दैट इज 2a का वैल्यू 0, 0 डॉट b इक्वल्स टू 0. दस a डॉट 2b इक्वल्स टू 2ab इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2ab का वैल्यू 0 आ रहा है, और ए नॉट इक्वल्स टू 0, 2b नॉट 0. देखिए ए 0 नहीं है और 2b नॉट 0 है, क्योंकि देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2, इसीलिए 0 नहीं होगा और 2b इक्वल्स टू नॉट 0. तो इसका मीनिंग क्या होता है, दिस शोज दैट ए कॉन्टेन्स डिवाइजर ऑफ 0 व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि देखिए दोनों प्रोडक्ट 0 हो रहा है लेकिन ये दो एलिमेंट नॉन 0 है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉन्टेन्स 0 डिवाइजर ऑफ 0 व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि फील्ड में कोई 0 डिवीजन नहीं होता है बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड. दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट देयर इज नो फील्ड कॉन्टेनिंग 6 एलिमेंट. थैंक यू.